बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक पोल बनाया था जिसमें मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। उसमें से आप लोगों ने एक सवाल पिक किया है फ्रॉडलेंट पेमेंट के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो दोस्तों फ्रॉडलेंट पेमेंट के बारे में वीडियो बनाने आज की इस वीडियो में आया हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट पेमेंट क्यों आती है, मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आती है। दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है जो मेरे अकाउंट में फ्रॉडलेंट पेमेंट नहीं आती है, आपको भी कोड बताऊंगा। आपने भी यही इस्तेमाल करना है तो आपके अकाउंट में भी कभी भी फ्रॉडलेंट पेमेंट नहीं आएगी। देखें दोस्तों, फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि भाई फ्रॉड की पेमेंट होती है। अब ये फ्रॉड की पेमेंट कहाँ से आती है, कैसे आती है, इस पर तो मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि भाई फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या होती है। दोस्तों फ्रॉडलेंट पेमेंट ज़्यादातर जो जानी जाती है ना, वो ये होती है कि भाई किसी भी गेम से आप पैसे विड्रॉ करते हैं, वो पैसे फिर आप अपने इजी पैसा या फिर जेस कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी हो जाती है कंप्लेन। अब कंप्लेन कौन करता है, गेम का ओनर करता है या गेम खेलने वाला करता है, कंपनी करती है, कौन करता है, इसका आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। बहरहाल ये पेमेंट वही गेम वाली होती है, ज़्यादातर यही होती है। 3000 की ट्रांजैक्शन होती है अक्सर, वैसे तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 3000 की ट्रांजैक्शन जो होती है वो फ्रॉड की अक्सर आती रहती है। मेरे सामने जितने भी केस आए हैं उन सब के सामने उन सब के जो केस हैं वो 3000 के ही आए हैं। 3000 की जो ट्रांजैक्शन होती है उससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। मेरे पास अभी तक यही केस आए हैं। दोस्तों आपके अकाउंट में कैसे फ्रॉडलेंट पेमेंट की नहीं आ सकती है और मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आती है, आपको यही कोड बताने आ रहा हूँ, होशियारी रहना। ठीक है दोस्तों, देखें फ्रॉडलेंट पेमेंट आपके अकाउंट में इस सूरत में नहीं आ सकती है। आप जब भी अपने अकाउंट में पैसे मंगवाएं या आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करें अपने अकाउंट में किसी और को, या किसी और के अकाउंट से आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, तो भाई आपने उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले वेरीफाई कर देना है। अब इस ट्रांजैक्शन को आप वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं, तो आप उससे मोबाइल लेके आप उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे, चेक करेंगे कि भाई ये जो पैसे निकलवाने आया है इसके पास कौन सी ट्रांजैक्शन आई है, कहाँ से आई है। या तो फिर आप उसे पूछ भी सकते हैं, हालांकि इतना टाइम नहीं होता है पूछने का, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास जो पेमेंट आई है वो कहाँ से आई है, क्या आप गेम वगैरह खेलते हैं, या इस तरह का कुछ भी आप उनसे पूछ के अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, आपके अकाउंट में कभी भी पेमेंट फ्रॉड की नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो आपको पता है कि भाई ये बंदा गेम खेलता है, आपको पता है आजकल बहुत गेम चल रही है, पता नहीं क्या से क्या नाम है, नाम बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने दोस्तों आपको मुख्तसर बात करके समझाता हूं कि भाई आपके पास कोई भी कस्टमर आता है या किसी भाई या बहन या किसी दोस्त से आप पैसे मंगवाते हैं या खुद निकालते हैं, तो आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है कि भाई इसके पास ट्रांजैक्शन कहाँ से आई है। गेम की जो ट्रांजैक्शन होती है वो पता नहीं किस नाम से होती है, पी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, इस तरह के बहुत सारे अजीब अजीब नाम होते हैं, तो समझ जाओ कि ये गेम की ट्रांजैक्शन हुई है या किसी और कंपनी से हुई है। वो ट्रांजैक्शन आपने नहीं करनी है दोस्तों। बाकी किसी नाम से आए हुए हैं पैसे, किसी जेसकेट से आए हुए हैं, किसी इजी पैसा से आए हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, उससे भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, लेकिन उससे 10% चांसेस होता है। क्योंकि दोस्तों गेम के पैसे जो फ्रॉडलेंट पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो अगर एक अकाउंट में आ गई उससे फिर दूसरे अकाउंट में आ गई तो पूरी चेन ब्लॉक होती है। 10-12 अकाउंट जो भी होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक होते हैं, कोई एक अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत कम होते हैं, वो चल जाता है। लेकिन डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे ना, उससे आपका फ्रॉडलेंट पेमेंट में चला जाएगा, उससे आपका अकाउंट फौरन बंद हो जाएगा। इनडायरेक्टली अगर आपको कोई पैसे भेजता है तो उसमें फिर भी चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, लेकिन डायरेक्टली अगर कोई भेजेगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों कहने का मकसद ये है कि भाई किसी से भी ट्रांजैक्शन मंगवाने से पहले या किसी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने से पहले आपने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई लाजमी कर देना है। वेरीफाई नहीं करेंगे तो भाई आपका अकाउंट फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में ब्लॉक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।